दोस्तों जैसे हम लोग देख रहे हैं सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में हमारे घर में जो ठंडी मौसम में हीटर यूज होता है वो कुछ इस प्रकार का हीटर होता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई हीटर में लाइट नहीं आता है, तो आइए आज इस हीटर को हम लोग चेक करते हैं इस हीटर के अंदर क्या फॉल्ट हो रहा है। इसके अंदर लाइट नहीं आ रहा है, कोई भी बॉल नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करके इसके अंदर की जो भी पेच है सारी पेच को खोलना पड़ेगा। चलिए मैं इसके सारी पेज को खोल के फिर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह दिखता है। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद उल्टा करने पर ये कुछ इस प्रकार का हीटर दिखेगा। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये इसकी मेन लीड है। अब इसे हम लोग को चेक करना पड़ेगा इसका मेन लीड न्यूट्रल फेस कहाँ गया है। तो जैसे इस हम लोग देख रहे हैं इसका न्यूट्रल फेस ये पुश बटन में फेस गया है और न्यूट्रल इसका डायरेक्ट यहाँ पे आया है और फेस इसका पुश बटन के द्वारा यहाँ पे आया। तो सबसे पहले इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम लोग के पास दो चीज़ होना चाहिए। एक तो ऐसा ऐसा मल्टीमीटर होना चाहिए, दूसरा किसी भी प्रकार के आपके यहाँ सीरीज बोर्ड होगा उसको सीरीज बोर्ड होगा। तो इसके एक सीरीज बोर्ड आपको चाहिए और एक चाहे तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं चाहे सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। दो ही में किसी भी एक चीज़ हो आपके पास तो आप इसको चेक ईजिली कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम लोग इसे मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं, मेन लीड को चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। हमारा मल्टीमीटर है जो ये बजर मोड पे सेट होगा, ये हो गया बजर मोड पे सेट। तो दोस्तों हम लोग मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर लिए। इसको आपस में टच करेंगे तो बजर की आवाज़ आएगी जैसे आप लोग सुन सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसका ये मेन लीड है, ये मेन लीड डायरेक्ट यहाँ पे जाके पुश बटन के द्वारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ पे फेस आ रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल चाहे फेस कोई एक सप्लाई पुश बटन के द्वारा यहाँ पे आ रहा होगा, उसको हम लोग चेक करने के बाद बताएंगे। तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इसका मेन लीड का जो टॉप है हमको इस प्रकार सामने रख लेना है और मल्टीमीटर लेकर एक वायर को इसके टॉप के जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए किसी एक सिरा को हम लोग इसको यहाँ पे पकड़ेंगे, ऐसे टच करेंगे और दूसरा अपना जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे चेक करेंगे इसको ऐसे। तो आप सुन रहे होंगे बजर की आवाज़ आ रही है, यानी न्यूट्रल हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग फेस को चेक करेंगे। फेस को चेक करने के लिए हमारे जो ये पुश बटन है इसको पुश करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसको तार को जोड़। तो दोस्तों हम लोगों ने फेस चेक कर न्यूट्रल चेक कर लिया। अब आइए फेस को बारी है, फेस को चेक कर रहे हैं। तो ये हमने फेस के लिए लगा दिया पहला सिरा, दूसरा हमने फेस में यहाँ पे मल्टीमीटर का तार लगा दिया। अब इसको पुश बटन को हमने पुश कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने इसको पुश करने पर पुश सप्लाई भी यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लीड है वो बिल्कुल ठीक है और पुश बटन है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसके मेन लीड और ये बटन स्विच जो है इसकी पुश बटन दोनों को चेक कर ली, ये दोनों बेहतर। अब आइए दो चीज़ और बची है। एक तो ये जो बटन हो गई ये बटन ठीक है यानी इसको चेक करेंगे। दूसरा इसके अंदर जो लैंप लगा हुआ है, 3 लैंप है, तीनों लैंप को बारी बारी से चेक करेंगे। 3 लैंप को चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर इधर भी थिम्बल लगा हुआ है, इधर भी थिम्बल लगा हुआ है। तो हम लोग को चेक करने के लिए तीनों को बारी बारी से किसी एक को एक साइड से निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग तीनों को निकाल के चेक करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो लैंप लगा है, लैंप को चेक करने के लिए हमारा जो मल्टीमीटर है इसको हम लोग क्वांटिटी मोड पे लगाएंगे और दोनों टायर को लैंप के दो साइड एक उधर और एक इधर लगा के चेक करेंगे। हमारी बीप की आवाज़ आएगी प्लस हमारे मल्टीमीटर के अंदर कुछ क्वांटिटी शो करेगी, जिससे हमको ये चीज़ पता चलेगा कि हमारा लैंप ठीक है। और नहीं कुछ शो करती है, बीच की आवाज़ नहीं आती है तो जिससे हमारा लैंप ख़राब होगा। तो आइए हम लोग इसे चेक करके देखते हैं। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, हमने इसकी लीड एक तरफ की छोड़ा दी है, एक तरफ इधर रखता हूँ मल्टीमीटर का तार और दूसरा ये रहा। तो हम लोग देख रहे हैं इसकी क्वांटिटी बता रही है, यानी ये लैंप बिल्कुल सही है। आइए दूसरे को चेक करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं दूसरी की भी सप्लाई ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर जो लैंप लगा है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने इस हीटर के अंदर सबसे पहले लीड को चेक कर लिया, इसकी पुश बटन को चेक कर लिया और इसके अंदर जो लैंप लगी हुई है 2-3 लैंप सबको चेक कर लिया बारी बारी से, सारी लैंप ठीक है। इसका अब एक ही चीज़ बचता है जो इसका बटन है। अब आइए हम लोग इस बटन को चेक करते हैं और देखते हैं इस बटन में कोई फॉल्ट होगा जिसकी वजह से हमारी सप्लाई नहीं जा रही है और हमारे तीनों लैंप हैं वो नहीं जल रहा है। तो आइए हम लोग इस बटन को कैसे चेक करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊं तो इसको मेन लीड में डालिए। मेन लीड लगने के बाद जो इसकी पुश बटन है आप इसको पुश करेंगे तो जो ये ठीक है वो जलेगा। आप हम सब देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बॉल ठीक जल रहा है और 2 बॉल के अंदर प्रॉब्लम है तो वो नहीं जल रहा है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो इसकी है सप्लाई, इसको दोनों स्विच की नीचे की आपस में एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे बढ़िया सा, उसको आपस में शॉर्ट करेंगे तो देख रहे हैं हमारी दूसरी बॉल जल रही है और तीसरी बॉल को हम लोग आपस में शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे ये बॉल जल रही है। इसकी मतलब ये है कि हमारी पहली दूसरी जो स्विच है वो ख़राब है। अब इसको स्विच को चेंज करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से इस स्विच को लाके चेंज कर सकते हैं या अपने आसपास रिपेयर वाले को देकर इस स्विच को चेंज करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज हम सब ने जाना ठंडी की रूम हीटर जो है ये, इसको रिपेयर करने का तरीका। धन्यवाद, शुक्रिया।